बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज चलते हैं। तो आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये है जी गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोविंशियल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इस्लामाबाद, H8/1 इस्लामाबाद की ये सीटें हैं और टीचिंग की सीटें हैं और टेक्निकल टीचिंग से रिलेटेड हैं। सिचुएशन वैकेंट है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द कैंडिडेट हु फुलफिल द conditions mentioned below for the appointment against the temporary vacancy इस्लामाबाद पोस्ट इन गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट H8/1 इस्लामाबाद। यहाँ की ये सीटें हैं। अब देखते हैं सीटें कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर पर जनाब ये असिस्टेंट की सीट है। एक पहली सीट है जी असिस्टेंट की। तो 15वें स्केल की ये सीट है। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फेडरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद, यानी कि ये पंजाब की सीट है। पंजाब के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद से भी कर सकते हैं। उम्र इसकी 18 से लेकर 28 साल तक है और जितनी सीटें इन तमाम में 5 साल की रिलैक्सेशन ऐड होने के बाद ये बन जाएगी, ये सीट बन जाएगी 33 साल तक जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली सीट है जी स्टेनोटाइपिस्ट की। एक सीट है। इंटरमीडिएट चाहिए, मिनिमम स्पीड ऑफ 80/40 वर्ड शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और कंप्यूटर का पता हो। ये भी पंजाब की सीट है। 18 से 25 और 5 साल के लिए सेक्शन डाल लें, 30 साल बनती है, सबकी 30 साल है। इसके बाद है जी जूनियर इंस्ट्रक्टर। जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स, 2 सीटें हैं। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, जिसको कहते हैं हमारा बीकॉम होना चाहिए या BBA ऑनर्स होना चाहिए। ऑनर डिग्री भी हो आपकी चल जाएगी और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल तक आखिरी उम्र है। अगली चलती हैं जी जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, 14वें स्केल की 2 सीटें हैं। 3 साल मैट्रिक के बाद डिप्लोमा होना चाहिए आपका एसोसिएट इंजीनियरिंग में। एसोसिएट इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपका। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी पंजाब से है। इसके बाद है जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर, 14 स्केल की सीट है। इसके बाद मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और अगर आपका ये BS ऑनर्स है ना कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस, 18 से लेकर 25 साल तक एज और 5 साल रिलैक्सेशन डाले तो ये 30 साल बनती है। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की सीट है। 11वें स्केल की, आप अप्लाई कर सकते हैं पंजाब से। ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पंजाब की सीट है। 30 साल तक उम्र है इसकी। आगे जी स्टोर कीपर की एक सीट है। इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल तक उम्र। इसके बाद है जी शॉप असिस्टेंट, 2 चाहिए, मैट्रिक और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू होता है कि इन्होंने ना शॉप असिस्टेंट के बारे में क्लियर नहीं किया। ये नहीं बताया कि किस में चाहिए, कंप्यूटर का चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, कॉमर्स का चाहिए, किसका चाहिए। तो आपका अगर किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो ये आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक नायब कासद की सीट है जी, प्राइमरी पास होना चाहिए। टोटल ये 12 सीटें बनती हैं। अब आते हैं जी इनके लिए जो 2 चीज़ें मेजर देखने वाली है, जो मैं आपको बता दूँ सीधा सी। अप्लाई इन सीटों पर होगा थ्रू NTS और अप्लाई होगा ऑनलाइन। ऑफलाइन आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। तो पहले नंबर पर ये बताया गया है कि जी किस रूल के तहत आपकी अपॉइंटमेंट होगी। दूसरे नंबर पर बताया है कि 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन ऐड की गई है। TADA नहीं दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो एग्जैक्ट नोटिफाई करनी है अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी किस्म की। आगे देखते हैं जी अप्लाई करने का तरीका, इसकी तरफ आते हैं। तो NTS के थ्रू आपका अप्लाई होगा। फीस जो है वो आपने ऑनलाइन जायज़ कैश इजी पैसे से जमा करवा देनी है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बताया जाएगा। अच्छा, चौथा पॉइंट है जी, ये देख लीजिएगा, इसको जरा गौर कर लीजिएगा जी। ओनली ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन, यानी कि आपने ऑनलाइन ही फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड इम्प्रॉपर या इनकम्प्लीट एंड सबमिट बाय हैंड और हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इंटरटेन, यानी कि आपने वो नहीं भेजना, इसको हाथ से नहीं लिख के भेजना। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद। ले जी नेक्स्ट जो मैं बता रहा था आपको,
तो आपने अगर एक से ज़्यादा सीटों पर भी अप्लाई करना है तो उस शक्ल में भी आपको किसी भी किस्म का ऑफलाइन डाटा नहीं भेजना, आपने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भेजनी है थ्रू NTS। और अगर आपने एक से ज़्यादा सीटों पर अप्लाई करना है तो आपको अलहदा से एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी और इसकी फ़ीस भी जो है वो आपको अलहदा से पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये कहाँ पर हैं सीटें, चलते हैं डायरेक्ट हम NTS की वेबसाइट। ये जनाब गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको NTS की वेबसाइट में मिल जाएगा। आप डिटेल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सारी सीटें आपके सामने आ जाएंगी। अब आप जिस भी सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। उसी वक्त जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर तो आपका NTS की इस वेबसाइट पर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको दोबारा से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर पहले से अकाउंट है तो साइन इन करके उसी में से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो देन जो है वो आप इस फॉर्म की मदद से पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर जो है वो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के अहल होंगे। तो ये थी जनाब आज की वीडियो जिसमें हमने आपको इसके बारे में बताया। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको इसके बारे में बता दिया है पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।